इजराइल में अल जजीरा ब्यूरो को बंद करने के आदेश से सदमे में इजराइल विरोधी। आखिर इस नेटवर्क से किस बात का बदला ले रहा है इजराइल? क्या अल जजीरा नेटवर्क के प्रसारण में एक तरफा खबरें हो रही है प्रकाशित? क्या अल जजीरा ले रहा है इजराइल से कोई बदला, या फिर जिस इजराइल के समर्थन में ऋषि सुनक से लेकर जो बाइडेन तक और कई पश्चिमी देश समर्थन कर रहे हैं, उस इजराइल को क्या लग रहा है अल जजीरा से कोई डर? ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। पूरे विश्व में इस समय केवल एक ही बात की चर्चा है, और वो बात यह है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध की। इस युद्ध में कई देश इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, कुछ फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं। इन सबके बीच अभी एक ऐसी खबर आ रही है जो ये स्पष्ट कर रही है कि इजराइल अल जजीरा नेटवर्क से कैसे डरा हुआ है। पर सवाल यह है कि क्या इजराइल के दावे सच हैं? क्या वास्तव में अल जजीरा नेटवर्क एक तरफ की खबरों को दिखा रहा है? आइए इस बात को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इजराइल सरकार ने कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के इजरायली ब्यूरो को बंद करने का आदेश दे दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट ने इसकी जानकारी दी है। इजराइल सरकार ने अल जजीरा नेटवर्क के उपकरणों को भी जब्त करने की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने दावा किया है कि अल जजीरा नेटवर्क के प्रसारण आईडीएफ सैनिकों और नागरिकों को खतरे में डालते हैं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग 14 दिनों से जारी है। इजराइल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा हो चुका है। कई पश्चिमी देशों ने इजराइल को समर्थन भी दिया है। इजराइल और हमास की जंग में दोनों तरफ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल भी हुए हैं। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद इजराइल संचार मंत्री श्लोमो करही ने इजराइल में अल जजीरा ब्यूरो को बंद करने का प्रस्ताव रखा था। अल जजीरा एक कतर आधारित अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल है जो गाजा और इजराइल दोनों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है। अल जजीरा का इजराइल के साथ तनावपूर्ण संबंध रहा है। मई 2022 में अल जजीरा संवाददाता शिरीन अबू अकलेह की हत्या का आरोप नेटवर्क ने इजराइल पर लगाया था। इजराइल का आरोप है कि अल जजीरा ने न केवल एक पक्षीय खबरें चला रहा है, बल्कि उसके द्वारा जो रिपोर्टिंग की जा रही है उससे इजरायली सेना के जवानों को खतरा भी पैदा हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी रिपोर्टिंग से एक तरफा खबरें चल रही हैं? क्या अल जजीरा एक तरफा खबरें चला रहा है? यह सोचने वाली बात है, और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये आपको आगे स्पष्ट भी होगा। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादी समूह ने जमीनी हमले से पहले इजराइल के खिलाफ हजारों रैकेट लॉन्च किए थे। आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल के कस्बों में 14,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी और 3400 अन्य लोग घायल भी हो गए थे। इस हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा की थी। इजरायली लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर बम बरसा रहे हैं। इजराइल इस हमले का जवाब हवाई हमलों से दे रहा है, जिसमें अब तक गाजा के कम से कम 4000 लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग घायल भी हुए हैं। इन हताहतों में अधिकांश फिलिस्तीनी नागरिक हैं। गाजा में संभावित जमीनी हमले की तैयारी के लिए इजराइल ने भी तेजी से लगभग 3,60,000 आरक्षित सैनिक जुटाए हैं। इस जंग के पूरे अरब में फैलने की चिंता भी जताई जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री द्वारा सैनिकों को गाजा को भीतर से देखने यानी व्यापक स्तर पर जमीनी हमले के लिए तैयार होने के आदेश दिए जाने के बीच बृहस्पतिवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले जारी रहे और इसके दक्षिणी भाग में भी हमले किए गए, जहां फिलिस्तीनियों को शरण लेने के लिए कहा गया था। हालांकि यह नहीं बताया गया कि जमीनी स्तर पर हमला कब शुरू होगा।